जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारियां में लगे हुए होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका इंग्लिश का होगा, जिसमें कुछ हम रूल्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में इंग्लिश से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ रूल डिस्कस करेंगे। इन रूल्स ऑफ इंग्लिश हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं वो क्या 5 गोल्डन रूल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके सेंटेंस में। तो 5 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और अगर आपको कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग बैच या फिर ई बुक लेनी है आपको, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं सेशन। तो पहला है पेयर्स। तो फर्स्ट है पेयर्स, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके हमेशा पेयर्स में ही यूज़ होते हैं। इन्हें हम सिंगल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर ईदर है तो उसके साथ हमें और भी यूज़ करना पड़ेगा, नीदर है तो हमें नॉर भी यूज़ करना पड़ेगा, नॉट ओनली है तो वी विल ऑल्सो यूज़ बट ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑलवेज यूज़ इन अ पेयर, हमें इन्हें पेयर में ही यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इधर राम और श्याम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो इधर के बाद यहाँ पे और यूज हुआ है। उसके बाद नीदर राम नॉर श्याम हैज डन दिस। तो यहाँ पे नीदर राम नॉर श्याम हैज डन दिस, तो यहाँ पे नॉर यूज हुआ है। नीदर के साथ हमको नॉर यूज करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पेयरिंग वर्ड्स हैं। इसके साथ हमें दोनों को हमें एक ही सेंटेंस में यूज करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो कार नॉट ओनली इज इकोनॉमिकल बट ऑल्सो फील्स गुड टू ड्राइव। तो ये रूल है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो हमें एक ही साथ यूज करना है सेंटेंस में। नॉट ओनली बट ऑल्सो हमें पूरे सेंटेंस में एक साथ ही यूज करना है, पेयर में यूज करना है। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो ना यूज करें। तो हमेशा ये पेयर्स में यूज होते हैं। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट रूल्स पेयर्स वाला समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ईच एंड एवरी टेक्स सिंगुलर वर्ब। सो ईच एंड एवरी हम कब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब में। तो यहाँ पे एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, हमने एवरी का यूज किया है। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, देख सकते हैं एवरी का यूज किया है हमने यहाँ पे। ईच स्टूडेंट हैज ट्रूड टू परफॉर्म वेल। ईच स्टूडेंट की बात हम करें तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब में इसे यूज किया है। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी टेक्स सिंगुलर वर्ब, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईच एंड एवरी का ये जो रूल है याद रखिएगा आप। उसके बाद देखते हैं वन ऑफ द। अब वन ऑफ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है विद द एंड प्लूरल नाउन में। तो वन ऑफ हमेशा द सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, द। सो वन ऑफ टेक्स सुपरलेटिव डिग्री विद द। तो वन ऑफ हम किसके साथ यूज करते हैं? द के साथ यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जैसे सुपरलेटिव डिग्री आपकी क्या होती है? जैसे कि आपका हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडियन टीम। तो वन ऑफ द बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आएगा। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडियन टीम, ये आपका प्लूरल भी है, प्लूरल नाउन भी है। और द बेस्ट जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि स्मॉल का स्मॉलेस्ट होता है, द बिगेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है। तो इसी तरह से आपके सुपरलेटिव डिग्री के साथ वन ऑफ जो है आएगा। तो यहाँ पे आई होप समझ गए होंगे कि वन ऑफ का यूज आपको कैसे करना है। और हमेशा ये द के साथ यूज होगा। तो मेक श्योर अगर आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा मिले जिसमें वन ऑफ दिया हो तो आप उसको हमेशा द के साथ रिलेट करके सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अक्रॉस। अब अक्रॉस आपका व्हेन वी ट्रैवल बाय डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स वी यूज अक्रॉस, यानी एक छोर से दूसरी छोर तक जाना। कनेक्टिंग रूट्स होती हैं जो आर या पार होता है आपका। अक्रॉस जो होता है हम तब यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शालू रॉड अक्रॉस द रिवर एंड टाइड हर बोट ऑन द अदर साइड। शालू ने जो क्या है नाव चलाकर नदी पार की और अपनी नाव दूसरी तरफ
बांध दी, एक रूट से दूसरे रूट तक गई, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक वो गई, तो वहाँ पे आपका अक्रॉस वर्ड यूज होगा। तो अक्रॉस प्रपोजिशन है जो आपका उस समय यूज होगा जब हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, आर या पार में, या फिर एक रूट से दूसरी रूट तक हम जाएंगे तो हम अक्रॉस यूज करेंगे। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम अक्रॉस का यूज कब करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है आपका। लास्ट देखते हैं, आपका है डिपेंड। तो लास्ट है डिपेंड। अब डिपेंड का यूज हम कब करेंगे? डिपेंड टेक्स प्रपोजिशन ऑन विथ इट। तो डिपेंड आपका प्रपोजिशन है जो कि ऑन के साथ यूज होता है। सो वी विल ऑलवेज यूज डिपेंड विथ ऑन। ऑन के साथ हम डिपेंड को यूज करेंगे। जैसे कि द लॉन्च ऑफ Redmi 29 विल डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ द बायर्स टू पे मोर फॉर इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लॉन्च ऑफ Redmi 29 विल डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ द बायर टू पे मोर फॉर इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपेंड ऑन यूज हुआ है, यहाँ पे डिपेंड के साथ ऑन का यूज हुआ है। तो जो Redmi 29 का लॉन्च है वो खरीदारों को इसके लिए अधिक भुगतान करने की इच्छा पर निर्भर करेगा। यानी किस पे निर्भर करेगा? डिपेंड ऑन को हम यूज करेंगे। तो डिपेंड के साथ हमेशा ऑन का यूज होगा। प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे डिपेंड के साथ? ऑन। तो यहाँ पे आई होप आप लोग समझ गए होंगे कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, किस तरह से कहाँ पर हमें क्या प्रपोजिशन यूज करनी है, क्या वर्ड यूज करना है, कैसे हमें पेयर्स यूज करने हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये 5 गोल्डन रूल्स के अंदर आते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप लोग इसे अच्छे से पढ़कर जाइए। और अगर आपको इस तरह की और भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आगे देखते हैं। आगे है आपका मूर्ख। जो वर्ड होता है उसके सिनोनिम्स है। तो मूर्ख के इतने सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो ये सारे ही जो होते हैं आपके मूर्ख के सिनोनिम्स होते हैं, यानी सिमिलर वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइडोसी, फुलिश, रिटार्डेशन, एब्सर्डिटी, फूली, टॉमफुलेरी, बैलोनी, एमेंटिया, क्लैपट्रैप, इनाइनिटी, एम्बिसिलिटी। तो ये सारे ही आपके जो फुलिश आप कहते हो ना, सिर्फ फुलिश उसका सिनोनिम नहीं होता है, मतलब फुलिश आपका सिमिलर वर्ड नहीं होगा। ये सारे ही आपके उसके सिनोनिम होंगे। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप वो भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे फटाफट याद कर लीजिएगा। ये सारे ही आपके मूर्ख जो होता है ना उसके सिनोनिम्स हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरह के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की हमारी क्लासेस आती रहेंगी। तो आप हमेशा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे उन सभी की तैयारी अच्छे से हो पाए, आपकी भी तैयारी हो पाए। और अभी आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और अपने मार्क्स बढ़िया से बढ़िया ला सकते हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का PDF, बैच या ई बुक चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। बहुत ही कम और इकोनॉमिकल कॉस्ट है, बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमल प्राइस है। बिल्कुल अब हमने प्राइस बहुत लो कर दिया है। उतने प्राइस में आपको इतना सारा कंटेंट मिला है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। तो आप लोग फटाफट बाय कर लीजिए। जिन बच्चों ने बाय नहीं किया है, PDF हो गई, ई बुक हो गई, बैच हो गया, बाय नहीं किया है, फटाफट बाय कर लीजिए। अपनी तैयारी आप और अच्छे से कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्कोर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया आएगा और आपकी रैंक अच्छी आएगी। तब आपको बढ़िया से एडमिशन मिल जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने एडमिशन के लिए। काउंसलिंग भी आपकी बहुत नहीं होगी, क्योंकि एक बार रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, उसमें 2-3 राउंड होते हैं। तो इतना सारा आपको हेक्टिक ना करना पड़े। इससे अच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई बुक का प्राइस है 60 रुपीज़, जिससे कंप्यूटर की चीज़ें दी हुई है विथ वीडियो सॉल्यूशन है यहाँ पे 60 रुपीज़। और बैच अगर आपको लेना है तो 199 में ले सकते हैं। अगर कॉम्बो लेना है बैच, ई बुक और MR 200 का तो आप 249 में ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया चांस है, इसे मिस मत करिए। सभी अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक करिए, फटाफट शेयर करिए। और ये ई बुक और बैच का प्राइस बहुत कम है। इतने कम प्राइस में आपको पूरी चीज़ें कहीं भी नहीं मिलेंगी। ओवरऑल हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपको इतने कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो गो फॉर इट।
इसे जाने ना दीजिए, बिल्कुल भी ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। एक बार आपको फिर रिग्रेट होगा कि काश आप बैच ले लेते तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाती। ऐसा रिग्रेट ना हो तो आप फटाफट बाय कर लीजिए। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आपकी सारी क्वेरी वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और ये वीडियो की अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है ऐसे अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। वीडियोस दी हुई हैं हमारे सेशंस में, ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में। तो हमारे चैनल में सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आपको 1 बाय 1 सब देख लेना है और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से कर लेनी है। ऐसी मेहनत करते रहिए, अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। धन्यवाद।